हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग उत्तराखंड पॉलीटेक्निक लेक्चरर के लिए कोर्स स्टार्ट किए हुए थे। ये इसका लेक्चर नंबर 10 है। तो शुरुआती 9 लेक्चर्स में हम लोग जो सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट किए हुए हैं, मीन्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। जैसे हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लिया है, रैंक वगैरह कैसे निकाला जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर को भी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो उसी क्रम को आज आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमें सबसे पहले पढ़ना कि केली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी जो आपको मैट्रिक्स दी गई हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका था ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट होगा इज इक्वल टू 0 कर देना है। यहाँ से आपको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। और 2/2 की अगर मैट्रिक्स हो, अगर कोई मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हो, 2/2 की हो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का हमने तरीका बताया था कि लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा, ठीक है, और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसका भी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको बनाना लास्ट लेक्चर में सिखाया था। तो अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, इससे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको दी गई होगी, है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है तो उसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मान लीजिए कि लैम्डा में बन गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए बन गया लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। तो कहा जाता है जो मैट्रिक्स मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, ए का एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया आपने, तो जो मैट्रिक्स ए है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे आप चाहे तो ए पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस 1 के जहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया केली हैमिल्टन थ्योरम। तो केली हैमिल्टन थ्योरम यही कहता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी उसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। अब वो जो मैट्रिक्स होगी अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इसी का दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द 0 ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा के जगह पे ए पुट करिए तो एलएचएस आरएचएस क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का तरीका क्या था, ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम लोग बनाते हैं, ए माइनस लैम्डा आई से, चाहे एक्स लिखे चाहे लैम्डा लिखे एक ही बात है। ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इससे बनता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसको आप 0 से इक्वेट कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैंने बताई थी। जरा एक दो प्रॉपर्टीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ कि मान लिया कोई मैट्रिक्स है 3/3 की और इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है, तो ए का कोई अगर आप पावर कर दिया, जैसे कि आपने ए की पावर n कर दिया, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ आपको बताना है। तो जो आपकी आइगन वैल्यूज़ हैं उसका पावर आप n कर दीजिए, लैम्डा 1 की पावर n, लैम्डा 2 की पावर n और लैम्डा 3 की पावर n हो जाएगा। जैसे ए मान लिया कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज़ हैं 1 2 3, और कोई पूछे आपसे कि ए क्यूब की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, तो ए क्यूब की आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कॉमा और कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ दी होंगी तो उसके कोई पावर की आइगन वैल्यूज़ निकालना, तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। तो आइए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 1 3 -1 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए जो मैट्रिक्स दी गई है इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उसके लिए फार्मूला मैंने बताया था। ये मैट्रिक्स कितने की है, 2/2 की मैट्रिक्स है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का तरीका होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कैसे निकलेगा, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। तो 2 - 1 कितना हो गया, 1, मतलब 1 इंटू लैम्डा, और डिटर्मिनेंट कितना होगा -2 -3 मतलब कितना होगा -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स दी गई उसके लिए ये क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया ये। अब केली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, केली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जहाँ पे लैम्डा होगा वहाँ पे हम ए पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे 5 को लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 1, और जहाँ पे 1 होगा हम लोग मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
तो देखिए ए स्क्वायर पूछा जा रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 5i जीरो मैट्रिक्स होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 5i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहा जा रहा है इफ ए इज इक्वल टू 1 0 2 4 2/2 की मैट्रिक्स है, देन आइगन वैल्यूज ऑफ 4a इनवर्स प्लस 3a प्लस 2i इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो देखिए ये जो मैट्रिक्स हमारी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसकी आइगन वैल्यूज निकालना बहुत आसान होता है। तो इस उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वही इसकी आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। तो इसकी आइगन वैल्यूज अगर हम लिखना चाहें तो 1 और 4 इसकी क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें किसकी आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ए इनवर्स की निकालनी पड़ेंगी। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज जो हो जाती हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देना, 1 का रेसिप्रोकल 1, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 आ गया। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज कितनी हो गई, 1 और 1/4 आ गई। 4 ए इनवर्स की अगर आइगन वैल्यूज आप निकालना चाहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ गया मेरे पास 4 ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज। फिर 3 ए की आइगन वैल्यूज निकालना है, तो ए की आइगन वैल्यू जो थी उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 और 12 हो जाएगा। इसको हमने 2 नंबर बोल दिया। और फिर 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 1 1 होती हैं, तो 2i की आइगन वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 2 2 हो जाएंगी। इसको हमने 3 बोल दिया। अब देखिए इन तीनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। आप ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, तो 4a इनवर्स प्लस 3a प्लस 2i इसकी आइगन वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, ये आ गया 4 + 3 7 + 2 कितना हो गया 9, कॉमा 1 + 2 + 2 मतलब 4 + 1 कितना हो गया 5, तो 9 और 5 आ जाएंगी। ठीक है, 9 4a इनवर्स हो गया 2, ये कितना आया था, 12 आया था ना, 3a कितना आया था, 12 आया था, 12 + 2 4 14 14 और 1 15, 9 और 15 हो जाएगा। तो 9 और 15 के साथ सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दिया गया है इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 3/3 की मैट्रिक्स है, तो पूछा जा रहा है आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इज इक्वल टू वाट। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हमने बताया था उसकी आइगन वैल्यूज निकालना आसान होता है, जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज हो जाती है। तो एक की आइगन वैल्यूज हो गई 1 -2 और -3। अब जो यहाँ पे दिया गया इसको हम क्रम से जो है बारी बारी से इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे ए क्यूब का, तो ए क्यूब की आइगन वैल्यूज कितने हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब कितना आ जाएगा -27। ठीक है, ये हो गया ए क्यूब। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3a क्यूब की अगर हम आइगन वैल्यूज निकालना चाहें कितना हो जाएगा, 3 -24 और -81, ये मेरे काम का है। 3a क्यूब हो गया। 5a स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज, तो a की आइगन वैल्यूज जो दी गई हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मुझे निकालना है कितना, 5a स्क्वायर, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी 5, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, ये मेरे काम का हो गया। इसको मैं 2 नंबर बोल देता हूँ 5a स्क्वायर को। फिर 6a का कितना हो जाएगा, 6a की आइगन वैल्यूज a वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 -12 और -18, ये भी मेरे काम का हो जाएगा। और i दिया गया, i की आइगन वैल्यूज 1 1 1 होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज 1 1 और 1 होती हैं। इसको मैंने 4 कर दिया। 1 2 3 4 को ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो किसकी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, 3a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस i की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, पहला मेंबर है 3, अगला उसमें कितना जोड़ना 5, 5 और 3 कितना होगा 8, 8 और 6 14, 14 और 1 कितना होगा 15, पहली आइगन वैल्यूज आ गई 15। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, 3 ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा क्या क्या आएगा, -24 प्लस 20 मतलब -4 -12 -16 प्लस 1 -15, 15 -15, 15 -15 ए में है और सी में है और बी में भी है। ठीक है, इसका मतलब तीसरा भी निकालना पड़ेगा। तीसरा कितना, -81 प्लस 45, तो कितना होगा 35, -36 और -18, -36 -54 प्लस 1, -54 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -53 आ जाएगा। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज 15 -53 के साथ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा जा रहा है लेट टी फ्रॉम r² टू r², एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है
कैसे डिफाइंड है, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, देन आइगन वैल्यूज ऑफ टी इज इक्वल टू वाट। अब देखिए जब भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो तो उससे मैट्रिक्स बनाने आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है इसका बनाने का। देखिए जैसे टी ऑफ इसका जो बेसिस होगा, ये आर स्क्वायर के जो बेसिस होती है स्टैंडर्ड बेसिस, वो कितनी होती है 1 0 और 0 1, 1 0 और कितना होता है 0 1। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्या दिया गया है, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम इस पर ऑपरेट करवा लेते हैं, टी ऑफ 1 0, तो टी ऑफ 1 0 एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आंसर इसका कितना आएगा 0 1 आएगा। अब 0 1 को हमें क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर है इसकी भी स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 1 है, इसके लीनियर कम्बिनेशन में मुझे लिखना है इसको, 1 0 और 0 1 के लीनियर कम्बिनेशन में मुझे इसको लिखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या ये बराबर होगा, देखिए पहला मेंबर 0 इंटू 1 कितना हो गया 0, 1 इंटू 0 0, तो ये 0 आ गया, सही है। फिर 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, फिर 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो 0 प्लस 1 कितना आ गया 1, सही है, हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया इसको। फिर अब टी को हम लोग ऑपरेट करवाते हैं 0 1 पे, टी को 0 1 पे ऑपरेट करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा 1 0 आएगा, और 1 0 को हमें फिर 1 0 और 0 1 के लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये सेम आ जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 1 प्लस 0 कितना आ गया 1, और फिर 1 इंटू 0 कितना हो गया 0, फिर 0 इंटू 1 मतलब 0, ये आ गया 0, ठीक। अब जो ये मेंबर बने हैं कौन कौन से, ये देखिए 0 और 1, तो ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा मैट्रिक्स का, मतलब 0 और 1, फिर ये बना 1 और 0, तो ये 1 और 0 ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था उसकी मैट्रिक्स बन चुकी है। अब इसकी क्या निकालनी है, आपको आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज़ आप कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आपको बनाना होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा 0 इंटू लैम्डा मतलब 0, और डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा -1 बराबर 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1, मतलब इसके जो आइगन वैल्यूज आ जाएंगी +-1 आ जाएंगी, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 √2 - √2 - 1 देन द मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू वाट। ये मैट्रिक्स ए दी गई है, इसको ए और आई के टर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बनाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना है 1 - 1 मतलब 0 इंटू लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल जाएगा -1 और +2 मिल जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब लैम्डा स्क्वायर +1 बराबर 0। अब केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करती है, तो जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे हम लोग ए रख देंगे, क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर, और 1 को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग मैट्रिक्स में आई से, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू कितनी है 0 है, इसी का हमें इस्तेमाल करना है। ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0 का मतलब जहाँ पे ए स्क्वायर है हम वहाँ पे -i पुट कर सकते हैं। तो मुझे किसकी ज़रूरत है, ए स्क्वायर की ज़रूरत है, ए क्यूब की ज़रूरत है, ए की पावर 4 की ज़रूरत है और ए की पावर 6 की ज़रूरत है। ए स्क्वायर तो हमने बना लिया, चलिए यहीं से ए क्यूब भी बना लेते हैं, तो दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आ जाएगा -a, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब बन गया। ए की पावर 4 की अगर बात करें तो ए की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर हमारे पास कितना -i मल्टीप्लाइड बाई -i, तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर मतलब आई हो जाएगा, मतलब ए की पावर 4 कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। अब हम ए की पावर 6 की बात कर लेते हैं, ए की पावर 6 कितना होगा, ए की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 4 तो आई है और ए स्क्वायर है -i, तो कुल मिलाकर हमारे पास बन जाएगा -i। अब हमें जो बी मैट्रिक्स बनानी है उसको हम लिखते हैं, बी मैट्रिक्स से पहले 3a, तो 3a को 3a रहने देते हैं, फिर लिखा है -2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर को कितना रख देंगे -i, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा +i, ठीक है, 3a हो गया -2 स्क्वायर। फिर क्या लिखा -a क्यूब, तो -a क्यूब कितना आ जाएगा +a, यहाँ से -a क्यूब कितना आ जाएगा +a, फिर कितना लिखा -5 a की पावर 4, तो -5 और a की पावर 4 कितना i है, -5i बन गया, फिर प्लस a की पावर 6, a की पावर 6 कितना -i है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, यहाँ से 3a और a कितना हो गया 4a, और यहाँ से 2i - 5i -3i और -1i कितना हो गया -4i, तो 4a - 4i हमारा आंसर आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
कहा गया है द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स ए, और कैसे निकालते कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई या लैम्डा आई माइनस ए से निकालते हैं, और ये निकाल के दे दिया गया है। मतलब आपको कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है वो दे दिया गया है। क्या दे दिया गया, 3x3 की मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या दिया गया, लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 दिया गया है। अब 3x3 की मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू लैम्डा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। ये हमारा फार्मूला 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाने का। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा गया कि ट्रेस ऑफ ए को अगर एक्स से डिनोट किया जाए तो चलिए पहले ट्रेस ऑफ ए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना +3, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर कोफिशिएंट कितना माइनस ट्रेस ए, मतलब माइनस ट्रेस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यहाँ से ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। और ट्रेस ऑफ ए को क्वेश्चन में एक्स से डिनोट किया गया है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। फिर कहा गया अगर y को डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिनोट किया जाए। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म +3 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a है। इसका मतलब माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू +3, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा, -3। और क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ a को y से डिनोट किया गया है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, -3। इसका मतलब x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। A B C ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करना है। हाँ, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स लाई इन विच डिस्क। ठीक है, कह रहा है इसकी जो भी आइगन वैल्यूज हैं वो किस डिस्क में लाई करती है, मतलब कौन से ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। अब 3x3 की मैट्रिक्स है तो देखिए इसको हम लोग केली हैमिल्टन थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें लैम्डा लैम्डा माइनस हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 2, यहाँ पे 0, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे -1 माइनस लैम्डा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर देंगे तो यहाँ से मुझे आइगन वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। तो थर्ड रो के लांग इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस लैम्डा, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को आप छोड़ दीजिए, मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर और -4 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। माइनस को तो हम लोग राइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 1 प्लस लैम्डा, और भीतर मिल जाएगा हमको लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, और 1 -4 मतलब -3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं, तो लैम्डा +1, और ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। तो अगर थोड़ा सा और फैक्टराइज करें तो लैम्डा +1, ये आ जाएगा लैम्डा कॉमन कर लेंगे, लैम्डा -3 प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, लैम्डा -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो हमें क्या मिल गया, लैम्डा +1 लैम्डा +1 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। तो हमें आइगन वैल्यूज़ क्या क्या मिल गई, -1 एंड 3 मिल जाएगा। अब पूछा जा रहा है आइगन वैल्यूज़ कौन से इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। चले पहले हम पुट करते हैं -1, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 सही है। लेकिन अगर 3 पुट कर देंगे, 3 + 1 4, 4 का मॉड, क्या 4 का मॉड 1 से छोटा होता नहीं, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन में 3 पुट करेंगे, 3 - 1 कितना आएगा 2, क्या 2 1 से छोटा होता नहीं। सी ऑप्शन पुट करते हैं 3 + 1 4, क्या 0 से छोटा होता नहीं। डी ऑप्शन पुट करते हैं 3, तो 3 + 1 4, 4 5 से छोटा है सही है। -1 पुट करते हैं, -1 + 1 कितना होगा 0, 0 5 से छोटा है, करेक्ट है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, सपोज द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस हैज सर्टेन आइगन वैल्यू लैम्डा विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैव द आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके पहले रो में जो तीनों एलिमेंट हैं उसको आप ऐड करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरे रो को आप अगर दूसरे रो के सारे एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। तीसरे रो के सारे एलिमेंट को आप ऐड करेंगे तो उसका सम 0 आएगा। तो जब भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हो कि किसी की सभी रो का जो सम है वो मान लीजिए कितना आ गया, कोई भी नंबर आ गया, जैसे 1 आ गया या 2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसका मतलब 0 उसका क्या होगा, एक आइगन वैल्यू होगा।
है ना। जैसे मैं कहा हूँ कि मान लिया कोई मैट्रिक्स है, इसके पहले कॉलम के एलिमेंट को ऐड किया के आ गया, दूसरे कॉलम के एलिमेंट को ऐड किया के आ गया, तीसरे कॉलम के एलिमेंट को ऐड किया के आ गया। इसका मतलब उस मैट्रिक्स का के क्या होगा, एक आइगन वैल्यू होगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 0 हो गया, और एक आइगन वैल्यू उन्होंने क्या बताया, लैम्डा बताया है, ये दूसरा लैम्डा हो गया, ठीक है। और तीसरा आइगन वैल्यू मैं के मान लेता हूँ, तीसरा आइगन वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ, के। अब देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्लास से पढ़ा था कि जो आइगन वैल्यूज़ का जो सम होता है वो किसके बराबर आता है, ट्रेस के बराबर आता है। और ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। डायगोनल एलिमेंट को अगर हम लोग ऐड करें तो 40 + 370 - 50 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा प्लस के इज इक्वल टू 20। इसका मतलब इसके जो थर्ड आइगन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20 - लैम्डा हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे क्या कहा गया, लेट ए इज 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्री सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले हमें दिया गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 6 दिया गया है। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं कि जो भी आइगन वैल्यूज दी गई हैं किसका प्रोडक्ट 6 आ रहा है। तो पहले में तो -6 आ रहा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे में -6 आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला मतलब ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ठीक है। तो बी डी ऑप्शन बचा हमारे पास। अब दूसरा क्या दिया गया, ट्रेस 0 है, ट्रेस ऑफ ए कितना 0। तो ट्रेस 0 कब आता है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस का फार्मूला होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़। तो बी और डी ऑप्शन को चेक करिए, आइगन वैल्यूज़ का सम करिए, तो 2 - 1 1 - 3 0 नहीं आएगा, बी ऑप्शन में तो 0 नहीं आ रहा है। और डी ऑप्शन में ट्रेस कितना आ रहा है, मतलब इसका सम कितना आ रहा है, 3 - 3 = 0 आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से चेक करिए तो आपको जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहा जा रहा है ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स जिसके आइगन वैल्यूज कितनी है, 1 - 1 और 3। तो आप बताना कि ए स्क्वायर प्लस ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर, या ए स्क्वायर माइनस ए नॉन सिंगुलर होगा, या ए स्क्वायर माइनस 3a नॉन सिंगुलर होगा, या ए स्क्वायर माइनस 3a क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो देखिए ए की आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, ए की आइगन वैल्यूज़ हैं 1 - 1 और 3। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 1 और 9 हो जाएंगी। अब मैं निकाल लेता हूँ ए और सी ऑप्शन को चेक करना, तो ए स्क्वायर प्लस ए निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए की आइगन वैल्यूज़ और ए स्क्वायर माइनस ए की आइगन वैल्यूज़। तो ए स्क्वायर प्लस ए की आइगन वैल्यूज़ तो हो जाएगा 2, 1 - 1 0, 9 और 3 कितना होगा 12, और ए स्क्वायर माइनस ए की आइगन वैल्यू 0, फिर -1 - 1 1 + 1 कितना हो गया 2, और ए स्क्वायर -1 9 - 3 कितना हो गया 6, ये आ गया। अब कहा जा रहा है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर तब पता चलता है जब उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें। जैसे मुझे चेक करना कि ए स्क्वायर प्लस ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है। तो 2 × 0 × 12 मतलब कितना आ गया 0, और अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, नॉन सिंगुलर, इसका मतलब ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालना चाहें तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं उसका प्रोडक्ट हो जाएगा 0 × 2 × 6 मतलब 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस ए मैट्रिक्स हमारी कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इन्होंने क्वेश्चन में दिया नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमें बात करना है ए स्क्वायर माइनस 3a के बारे में। ए स्क्वायर माइनस 3a की आइगन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का तो हमने निकाला है, 3a निकाल लेते हैं। 3a की आइगन वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 3 - 3 और 9 हो जाएंगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 3a कितना आएगा, 1 - 3 मतलब -2, और 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, और 9 - 9 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकाल लें, ए स्क्वायर माइनस 3a का डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होगा। तो 0 आ गया है चूंकि, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 3a जो मैट्रिक्स है वो कैसे सिंगुलर है। तो डी ऑप्शन देखिए दिया गया, ए स्क्वायर माइनस 3a सिंगुलर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट a³ माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस i इज इक्वल टू 0, तो पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ से a³ को लिखना चाहें तो a³ को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस a प्लस i। यहाँ से इस इक्वेशन से a³ को निकालना चाहते, a³ को लेफ्ट में रखिए, बाकी को राइट में भेज दीजिए। तो a³ i तो नहीं आ रहा है, a³ a स्क्वायर माइनस a प्लस i आ रहा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया।
अब हम ए की पावर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ए की पावर 4 कैसे आता है, ए क्यूब में ए से मल्टीप्लाई करने से। ए क्यूब में कितने से मल्टीप्लाई करना, ए से, तो कर दीजिए। ए क्यूब इंटू ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग पुट कर देते हैं। ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, ठीक। तो ए क्यूब पुट कर दिया, और कितना लिखना है, माइनस ए स्क्वायर, और फिर कितना लिखना है, प्लस ए लिखना है। तो देखिए कितना मिलता है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, आई आ गई। मतलब ए की पावर 4 कितना आ गया हमारे पास, आई आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब ए की पावर 4 आई आ गया, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए की पावर 5 तो ए आ जाएगा। इन्होंने कहा नहीं ए की पावर 5 तो आई है, गलत है। ए की पावर 6 की अगर बात करते हैं, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए की पावर 6 कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। इन्होंने कहा नहीं आई आएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ जो है कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे लिखकर आप जरूर बताइएगा कि वीडियो में आप कौन से और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।